गुड आफ्टरनून ध्रुव। तो इसमें हम सीखेंगे, पहले तो हमने केवल ये सीखा था पहली दो क्लास में पाइथन क्या होता है, ठीक है। हमने उसके बारे में बताया था किसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, क्यों बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, बटन बाय हाई लेवल लैंग्वेज। सर जिससे हाईली स्किल सर इजी होते हैं शायद। इजी नहीं होता। आगे कोई और? सर हाईली स्किल टास्क कर सकते सर हैं जिसको इससे। कंप्यूटर समझ सके इजीली। नहीं, कंप्यूटर तो समझ लेगा जिसको आप समझ सकते हो, वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। जिसको आप खुद समझ सकते हो, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। प्रिंट का मतलब आप समझ पा रहे हो, नहीं सर समझ पा जो रहे? लेसन डिपेंडेंट होती है। ठीक है। जो आप प्रिंट लिखा हुआ समझ पाते हो कि नहीं समझ यस सर। पाते हो? अगर मैं हाँ लिख जी दूं सर, यहाँ पे यस प्रिंट, क्या सर। आप समझ हाँ जी पाओगे सर। प्रिंट का मतलब क्या है यहाँ पे? समझ लेंगे और सर। मैं यहाँ पे लिख दूं इंट का मतलब जैसे समझ पा रहे हो, हाँ जी सर। है ना? क्या यस आप सर। समझ पा रहे हो H6 का मतलब, बटन बाय H6? हेडिंग 6। गलत। H6 होता है हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं, जो अच्छा। हमें नहीं पता कैसे काम कर रहे हैं। ये कौन समझ पाता है? ओनली कंप्यूटर ही समझ पाता है। तो उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं इसको? लो लेवल लैंग्वेज पे काम करते हैं, जैसे कि आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो सर HTML लो लैंग्वेज लो लेवल है HTML। HTML उसकी कोडिंग देखो पहले, हाँ किस सर। में है वो। तो कोडिंग जब भी अगर तुम्हें सन में आ रही है तो हाई लेवल लैंग्वेज, नहीं सन में आ रही है तो लो लेवल लैंग्वेज है। ऐसे तो बहुत सारी नहीं सर लैंग्वेज। उसमें जैसे H6 और ये सब तो साइज डिफाइन करने के लिए होता है ना, कि जो आप लिख रहे हो उसका वो साइज दूसरी हाँ कैसा है। चीज है हेडिंग के यार, लिए। अरे वो वो दूसरी दूसरा चीज है। है। इस चीज को उससे कंपेयर मत करो। तो मैंने ऐसे लिख दिया, ले ये लिख दिया AH। अब बता AH का मतलब क्या है, बता। नहीं पता। फिर तो सारी की सारी कौन सी होती हैं? AH तो वैसे कोई वर्ड ही नहीं है वैसे, और H6 भी कोई नहीं है। एक्चुअली कोडिंग जो होती है उसकी होती है 1 से लेकर, सॉरी 0 से लेकर 1 2 3 9, एंड A से लेकर E तक। जो भी है ये आपको अगर अल्फाबेट्स दिखाई दे जाएंगे विद न्यूमेरिकल पार्ट, ये आपकी हेक्साडेसिमल होती है। हेक्साडेसिमल कोडिंग होती है आपकी, ठीक है। तो इस कोडिंग में हर एक कोड कोड होता है ना, जैसे कि 101 होगा, तो इस कोड का मतलब कुछ ना कुछ होगा जो आपको नहीं पता है। केवल किसको पता है? कंप्यूटर को पता कंप्यूटर है, को। ठीक है। ऐसे 9A होगा तो किसको पता है? कंप्यूटर को पता है। या 9B होगा, ये किसको पता है? कंप्यूटर को पता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होते हैं? निमोनिक्स होते हैं। निमोनिक्स क्या होते हैं? जो एक बुक्स होती है, बुकलेट होती है, जिसमें हर एक कोड का मतलब पता होता है। 9B का मतलब ये है, 8C का मतलब ये है, 98 का मतलब ये है। तो उनके सबके मीनिंग ऑलरेडी गिवन होते हैं, उनको आप यूज करते हो। जैसे कि सम है, इसका मतलब हो गया सम। अब ये लिखा हुआ आप समझ पा रहे हो ना? अगर मैं 9B बोल दूं तो आप नहीं समझ पाओगे, राइट और रॉन्ग। लेकिन 9B कौन समझ पा रहा है? डायरेक्टली कंप्यूटर समझ कंप्यूटर। पा रहा है। तो आप 9B लिखोगे, लेकिन आपको पता है, हाँ बुक देख के आपको पता चलेगा इसका मतलब सम है यहाँ पे। तो क्लियर है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो हाई लेवल यस लैंग्वेज सर। वो जो हाँ आप जी इजीली सर। अंडरस्टैंड कर सकते हो, और जो लो लेवल लैंग्वेज जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज, जो कि माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में यूज की जाती है। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जी सर। आज हम मेन कोडिंग का पार्ट करेंगे, ठीक है। और कोडिंग में हम क्या करने वाले हैं? बिल्कुल बेसिक कोडिंग करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सबसे ही इजी ऑपरेशन कौन सा होता है? सम ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो सम ऑफ टू नंबर में क्या करोगे? पहले तो अब दो तरीके होते हैं, आपको पता है। मैंने आपको दो तरीके बताए थे इनपुट देने के, कौन कौन से में? एक तो होता है आपका स्टैटिक इनपुट, और स्टैटिक। एक होता है क्या? डायनेमिक। डायनामिक। व्हाट डू बाय स्टैटिक और डायनामिक? सर स्टैटिक में हम इनपुट को चेंज नहीं कर सकते, डायनेमिक में हम इनपुट को चेंज कर सकते हैं। वेरी गुड। और वो भी रन टाइम पे बोलोगे, वी कैन चेंज द इनपुट इन रन टाइम प्रोग्रामिंग, ठीक है। दैट मीन्स आपने प्रोग्राम को रन करने से पहले डिफाइन कर दिया ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर आपने सी लिया, उसको बोल दिया ए प्लस बी, और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया क्या? सी। क्लियर है यहाँ तक? यस मेरी सर। आदत है सेमी कॉलन लेने की। कई बार आपने देखा भी होगा सेमी कॉलन वो यूज करता भी नहीं है, कईयों में यूज करता भी है, ठीक है। तो मेरी आदत है,
तो अगर वो एरर दिखा देगा तो सेमीकोलन हटा देना, लेकिन कहीं जगह मैं आपको स्पेसिफाई करूंगा जहां पे केवल कॉलन ही यूज होगा, उसको कॉलन ही रखना है, ठीक है। ओके सर। अब ये हो गया आपका स्टैटिक। अब जब भी इस प्रोग्राम को आप रन करवाओगे ना, जब भी इस प्रोग्राम को आप रन करवाओगे, हमेशा क्या देगा, मेरे बॉक्स का मतलब क्या है, आउटपुट है ना, मैंने पहले बता रखा है आपको। तो हमेशा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 5 ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। अगर मैं यहाँ पे डायनामिक इनपुट लूँ, डायनामिक मतलब कि मैं यूजर से पूछूंगा जब भी मैं रन करवाऊंगा, तो वो पूछेगा भाई हाँ बताओ, वो पूछेगा इंट, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इनपुट। वेरी गुड, इनपुट, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से आपसे पूछेगा क्या कि इंटर अ वैल्यू, एक वैल्यू डिफाइन कर दो, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यस सर। सेमीकोलन, ठीक है। सिमिलरली बी भी पूछेगा आपसे इंट इनपुट इंटर अ सेकंड वैल्यू, अ सेकंड वैल्यू, इसको भी ब्रैकेट क्लोज 2 टाइम्स और सेमीकोलन, ठीक है। अब यूजर आपको से पूछ चुका है कि ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इंट लिखा है, क्या आप इंट की जगह दूसरा भी कुछ ले सकते हो? करेक्टर। नो कैरेक्टर को सर। सम करवाओगे, सम ऑफ टू सर नंबर्स का नंबर, है, नंबर ही हो सकता नहीं है नहीं ना। नंबर में दूसरा क्या हो सकता है आपका, फ्लोट हो सकता है। क्या हो सकता है? वेरिएबल। फ्लोटिंग। फ्लोट मतलब मैंने पहले बताया था जहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाते हैं, जैसे कि 5.6 हो गया या -7.9 हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर सर। लॉन्ग, यस सर। लॉन्ग सर, LONG। वो बेटा दूसरी चीज होती है, वो क्या होता है जैसे कि नंबर ऑफ डिजिट पे डिफाइन करते हैं वो, जो बेसिक है यही है। लॉन्ग इंट शॉर्ट उनका मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ बिट के लिए डिफाइंड है, वो मतलब बिट और बाइट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। ठीक है भाई, तो C इज इक्वल टू A प्लस B होता है, ये दे दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे क्या करवा दिया, प्रिंट करवा प्रिंट दिया सी। C को, और बॉक्स में आपसे क्या क्या पूछेगा, वो बॉक्स में आउटपुट। लिखा होगा, जैसे आपको रन करवाओगे तो एंटर आउटपुट दी नहीं वैल्यू लिखाएगा, पहले बोलेगा। वो बोलेगा क्या कि इंटर ए एंटर दी वैल्यू, वैल्यू। फिर बोलेगा दूसरी बताओ इंटर अ सेकंड वैल्यू, फिर जैसे वो करेगा तो अपने आप ही वो दे देगा जो भी उसको रिजल्ट देना होगा, जो भी आपने इनपुट दिया है। क्लियर है यहाँ तक इनपुट देने का और आउटपुट देने का मतलब? यस सर। कोई यस सर। प्रॉब्लम तो नहीं यस है यहाँ सर। तक, है ना? तो सारे ऑपरेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक तो यस कोई सर। दिक्कत ही नहीं है 2 यस नंबर में। सर। हम आगे बढ़ते हैं, जो मेन है, जब बहुत बार जिसने पढ़ रखी सी लैंग्वेज या पाइथन लैंग्वेज, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, या इंटरव्यू में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स। अब पहला इसमें पार्ट आता है कि विथ थर्ड वेरिएबल, ठीक है, और सेकंड पार्ट कौन सा होता है, विदाउट थर्ड वेरिएबल। अब थर्ड वेरिएबल और विदाउट थर्ड वेरिएबल को समझो कि मान के चलो कि एक ध्रुव है और एक हिमांशु है, ठीक है, उनके एक एक हाथ ना बंधे हुए हैं, तो केवल वो एक हाथ से ही काम कर सकते हैं। अभी एक हाथ में उनके दोनों, एक एक हाथ में उनके मेहंदी लगी पड़ी है, ठीक है, क्लियर है। अब ध्रुव जी लाया सर। है मैंगो यस और सर। हिमांशु लाया है एप्पल, और दोनों, और हिमांशु को मैंगो पसंद है और ध्रुव को क्या पसंद है, मैंगो, पर लाए अपोजिट है। अब इनको इंटरचेंज करना है और दोनों के एक एक हैंड है, ठीक है। एक बदमाश आया, कौन, गगनदीप, ठीक है, उनका दोस्त, ठीक है। अब वो क्या ठीक है करता सर। है, वो थर्ड है, यस सर। थर्ड वेरिएबल है वो, ठीक है। वो क्या करेगा, एक से लेगा, किससे लेगा, मान के जो ध्रुव से ले लिया इसने, ठीक है। फिर क्या करेगा, हिमांशु ध्रुव को दे देगा, ठीक है। जैसे कि समझो ये मेरा ये है, लेटर सपोज प्रीवियस पेज पे कर देता हूँ, ये हिमांशु है, ये ध्रुव है और गगन है, इनके पास एक एक आइटम है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेगा, हिमांशु इसको दे देगा, गगन को, ठीक है, यस गगन ने सर। दे दिया, और फिर ये किसको दे देगा, हिमांशु को, और गगन वापस किसको हिमांशु। दे देगा, ध्रुव को।
तो क्या वो पार्ट ये ए है और ये बी है, लेट अस सपोज, क्या ए घूमते घूमते क्या डी के पास चला गया है? हाँ जी या सर। मैं बोलूं जो हाँ जी एप्पल था सर। वो क्या डी के पास चला गया है, राइट? है यस ना? सर। और क्या हाँ डी जी के सर। पास जो मैंगो था क्या वो एच के पास चला गया है? यस सर। हाँ हाँ जी जी यस सर। इसका सर। सर, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या इंटरचेंज हुआ हो गया। बेटा? अगर आप Interchange. एच मतलब ए है और एक बी है और एक वेरिएबल ले लिया मैंने सी, और मुझे ए और बी के बीच में इंटरचेंजिंग करनी है, ए और बी के बीच में इंटरचेंजिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल, तो मैं क्या करूंगा? उस थर्ड वेरिएबल में मैं ए इक्वल टू सी कर दूंगा पहले, ठीक है, जो ए की वैल्यू सी में चली जाएगी, राइट? फिर क्या जाएगी? फिर बी में ए चली जाएगी, ठीक है, और सी में फिर बी चली जाएगी। क्या सही है कोडिंग ये? यस सर। क्लियर है सभी को? आगे सुन में अब तक? हाँ जी सर, ठीक है। यस सर। यस सर। गलत है बेटा, हमेशा ना वैल्यू राइट टू लेफ्ट जाती है, सर ए बी को देगा, बी सी को देगा, फिर सी ए ठीक को है? देगा। हमेशा वैल्यू कहां से जाती है ये ध्यान रखना, राइट टू लेफ्ट जाती है हमेशा वैल्यू, इसलिए मैंने गलत कोडिंग लिखी है। तो अगर ये मान के चलो ए है और ये बी है और सी है, तो तुम बताओ सी में ए आना चाहिए ना पहले, तो सी इक्वल टू ए नहीं करूंगा क्या मैं? राइट और रॉन्ग? राइट सर। है हाँ ना? जी सर। और बी में फिर क्या आ जाना चाहिए? सी आ जाना सर चाहिए। ए। बेटा सी आ जाना चाहिए ना पहले, है ना? हाँ जी यस सर, सर, ए ए के में साथ बी। सी आएगा। हाँ, तो यहाँ पे Yes, गड़बड़ right. क्या है बेटा? यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी देखो, कि अगर इसने वैल्यू उसको दे दी और इसके पास भी दे दी, क्या ये ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसका एक हैंड तो अभी भी क्या है, उसके हाथ में मैंगो है, तो वो क्या नहीं ले पाएगा? ये नहीं ले पाएगा, तो ये कोडिंग नहीं होगी। उससे पहले क्या हो जाएगा? ए किससे ले लेगा? बी से ले लेगा। राइट और रॉन्ग? राइट सर। है ना? तो सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको दो तीन चीजें समझाई है इस चक्कर में, क्योंकि देखो एक तो सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेकंड है कि कोई भी वैल्यू आप ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी नहीं ले सकते। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा वैल्यू कहां से कहां जाएगी? राइट टू लेफ्ट जाएगी। सेकंड, सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। फर्स्ट सीक्वेंस क्या कहता है कि सी के पास क्या आ जाना चाहिए? एप्पल आ जाना चाहिए, ठीक है, सी ने एप्पल ले लिया, ठीक है। अब क्या बी एप्पल ले सकता है अगर अभी तक उसके हैंड में मैंगो है? नहीं सर। नो सर। नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। है ना? इसका मतलब सबसे पहले उसको मैंगो उसका एक रिलीज आध करना बंदा पड़ेगा। तो उसने क्या किया? उसने मैंगो अपना किसको दे दिया? हिमांशु को दे दिया। ये देख, हिमांशु को उसको मैंगो मिल गया, और वापस ध्रुव को क्या मिल गया? एप्पल मिल गया। क्लियर है यहां तक सभी को? कोडिंग क्लियर है सीक्वेंस वाइज? यस यस सर। सर। ठीक है ठीक है, सर। ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोडिंग सबको समझ में आ गई होगी, है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते, कि खुद ही डाल दोगे? सर बताइए। सर लेना चाहते हैं। तो आप यूजर से पूछ लो, एंटर अ वैल्यू, ठीक है, स्पेस का मतलब पता है ना आपको अब, और बीबी इंट इनपुट, बी से भी पूछ लिया इसने। अब क्या करूं मैं? वही कोडिंग लिखो, सी इक्वल टू ए की वैल्यू किस में चली जाए? सी में चली जाए। उसके बाद ए में क्या आ जाए? बी आ जाए, और बी में क्या चला जाए? सी चला जाए। ठीक है, ठीक है भाई। और प्रिंट क्या हो जाए? ए बी। अब बताओ कि जो मैंने प्रिंट लिख रखा है ये सही तरीका है प्रिंट करने का? इसमें तो ऊपर वाले में तो कोई कोडिंग में दिक्कत नहीं है यहां तक, मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है यहां तक? तो प्रॉब्लम है यहां तक समझने में किसी को भी? नो सर। नो सर। किसी को भी है तो पूछ लो। नहीं सर, ठीक है। सर ये के बाद सर कॉमा नहीं सर ये आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब तो सी print इक्वल्स टू हो। ए इक्वल्स टू बी कर दिया हमने, जैसे हैं? वैसा सही क्या हो गया किया? तो, जैसे हमने तीनों को इक्वल कर दिया। इक्वल नहीं किया बेटा, इसमें वैल्यू डाली है। इक्वल का साइन हमेशा अलग होता है। अगर मैंने तभी तुम्हें बोला था साइन पढ़ लेना। इक्वल का साइन हमेशा ऐसे होता है, ए इक्वल इक्वल बी, ये होता है इक्वल का मतलब, ये ध्यान तो रखना सर इसमें।
तो सर जो वहाँ पे आपने लिखा था वो डिनोट कर रहा था, क्या डिनोट, क्या लिखा था, मतलब क्या लिखा है ये नहीं, साइड दूसरे स्लाइड यहाँ पे पे? हाँ, ये इसमें हाँ, C इक्वल्स टू A, इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू सी में जा रही है, C में जा ए रही की है, ठीक वैल्यू है सर। सी में जा रही है, वही तो समझाया इक्वल का मतलब क्या हो रहा है। बी की वैल्यू किस में जा रही है, ए में जा रही है, और सी की वैल्यू किस में जा रही है, बी में जा रही है। B में जा रही है। अगर अगर सी इक्वल टू ए होता तो कोई ये कंपैरिजन कर रहा होता, उस समय कंपैरिजन कर रहा है ना, इक्वली वैल्यू थोड़ा ना दे रहा है इसको। समझ गया सर, समझ गया। वो स्टेटमेंट यूज होते हैं इफ और एल्स में, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बोलो यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो? नो सर। नो सर। ठीक है, अब इसमें आप दो चीज कर सकते हो, और अच्छे तरीके से लिखना है प्रोग्रामिंग को तो और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हो कि सर मैंने पहले तक ये बताना चाहता हूं कि यूजर ने इनपुट क्या दिया था, तो यहाँ पे आप प्रिंट डाल के लिख सकते हो। प्रिंट, यहाँ पे लिखोगे इनिशियल वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर, लिख दोगे ए कोमा बी, ठीक है, इनिशियल वैल्यू, ठीक है। और यहां पे क्या लिखोगे, सब कुछ ऑपरेशन करवा दिया, अब ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है, उसके बाद लिख दो प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर, सेमीकोलन हटाया, ए कोमा बी। इसका मतलब क्या होगा बेटा, जब आउटपुट बॉक्स आएगा ना, जब नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे, जब आउटपुट बॉक्स आएगा रन टाइम पे, तो बताओ क्या क्या लिखा होगा। सबसे पहले वो क्या पूछेगा तुमसे, बताओ। वेरी गुड, वो पूछेगा कि भाई मुझे ए की वैल्यू बताओ, है ना, तुमने बता दी लेटर सपोज 5। वो तुमसे कहा बी की वैल्यू बताओ, तुमने बता दी लेटर सपोज 10। अब अपने आप प्रिंट लिखा हुआ आ जाएगा दोनों कि इनिशियल वैल्यू ऑफ ए एंड बी 5,10 एंड आफ्टर स्वैपिंग द इन फाइनल वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर 10,5। ऐसे रिजल्ट आएगा अपने आप। क्लियर है यहां तक सभी को? यस सर। हाँ जी सर। है ना, लिखने का तरीका इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन पहले क्या आ रहा था, पहले बॉक्स में क्या आ रहा था, अगर मैं नहीं करता ये सिंपल, वो क्या करता, इंटर द वैल्यू 5, इंटर द वैल्यू 10, आंसर आ जाता 10,5। पता चल रहा है क्या है, क्या चीज नहीं हुआ? नहीं पता चल रहा ना, इसलिए प्रॉपर डेफिनेशन में लिखो, अच्छे से लिखो, पर्टिकुलर फॉर एग्जामिनेशन। एंड आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोडिंग करोगे बहुत ज्यादा, जब लेंथी कोडिंग हो जाएगी 1,000 की, 2,000 लाइन की, 5,000 लाइन की, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये काम कर क्या रहा है। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप स्टेटमेंट लिख दो इस तरीके की, तो आपको पता रहे कि ये एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? यस हाँ जी सर। सर। हाँ जी यस सर। सर, ठीक है सर। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड पोर्शन विदाउट थर्ड वेरिएबल। अब गगन नहीं है यहाँ पे। जी सर। अब तुम बताओ, जनरली तुम क्या करते हो कि अगर हिमांशु है और ध्रुव है, दोनों के हैंड है, दोनों के पास दोनों के हैंड है, अभी दोनों कोई मेहंदी नहीं लगी हुई है, और हिमांशु के पास एप्पल है, ठीक है, हिमांशु के पास क्या है, एप्पल है, और ध्रुव के पास क्या है, मैंगो है, और दोनों के हाथ हैं। जनरली अगर तुम इंटरचेंज करते तो कैसे करते? जनरली एक बताओ। हाथ ले, सर एक हाथ दोनों दे। अपने हाथों से दूसरे को सर खिलाते एक हाथ से लेते, एक हाथ से देते। हाँ, पहले एक लेता ना, अब ऐसा तो है नहीं कि तुमने इतना सुपर फास्ट हो दोनों Yes, sir, एक yes, साथ sir. इंटरचेंज कर लोगे, ऐसा तो होगा नहीं। No, sir. तब भी उसमें माइन्यूट Yes, का sir. डिफरेंस तो होगा ही होगा। अगर तुम करने की कोशिश भी करोगे तो ऐसे नहीं बोल सकते कि 0.0 सेकंड का उसमें डिफरेंस होगा, राइट? मतलब कि क्या मैं बोल हाँ जी सकता हूँ कि सर। एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें एक बंदे के पास, हिमांशु या ध्रुव के पास दोनों की दोनों आइटम होंगी। यस सर। क्या मैं बोल Yes. सकता हूँ? हाँ, हाँ जी सर। मतलब कि अगर वो ध्रुव देने लग रहा है सबसे पहले इसको, हिमांशु को, तो हिमांशु के पास दोनों की दोनों आइटम है, ए भी है और एम भी है, मतलब एप्पल भी है और मैंगो भी है, राइट और रॉन्ग? हाँ जी सर। राइट सर। तो यही कॉन्सेप्ट आता है यहीं Yes, पे sir, थर्ड yes, sir. वेरिएबल में। तो वो क्या कहता है
ए की वैल्यू दी मैंने इनपुट। अब इसको बहुत आराम से सुनना, ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सॉरी इनपुट नहीं आएगा, क्या आएगा, ए इज इक्वल टू इंट int इनपुट, आपने वैल्यू एंटर करवा दी, बी में इंट, ये सेम एज इट इज। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? yes sir हाँ अब जी। मैं क्या कह रहा हूं कि ए के पास एप्पल भी आ गए और मैंगो भी आ गए, राइट और वो रॉन्ग? भी आ गया yes sir right हाँ जी सर। क्लियर है यहां तक सभी को? तो लेट अस सपोज, ठीक है, एक बार कर लेते हैं, फिर एक बार इसको रन करवा के देखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बी के पास क्या आ जाना चाहिए, बी के पास क्या आ जाना चाहिए, जो सर कुछ भी उसके नहीं बी के पास पास। इस सुन 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 अभी सुन तो ले, बी के पास कुछ नहीं है, सुन तो ले। अब इसके पास एप्पल भी है, मैंगो भी है, पर एक्चुअल में इसको देना क्या था, इसको एप्पल देना था ना, इसको, है ना? Yes, sir. इसको क्या देना था, एप्पल देना था। और इसके पास ए के पास अभी है क्या, एप्पल और मैंगो दोनों है, राइट और रॉन्ग? यस सर। समझ, हाँ, अभी सर। आराम से समझ। ए के पास क्या है, एप्पल है और मैंगो है, और बी के पास मैंगो है, और बी के पास क्या आ जाना चाहिए इंटरचेंज होने के बाद, बी के पास क्या आ जाना चाहिए, एप्पल आ जाना चाहिए। तो क्या मैं इसे माइनस ना कर दूं, बता, क्लियर है कि नहीं? yes sir यस सर। और ए के पास क्या आ जाएगा, अब ए के पास दोनों के दोनों है, अब बी के पास क्या आ चुका है, एप्पल आ चुका है, और ए एप्पल को, आ चुका है और B इसको आना minus A। क्या है अब, नहीं ए मैंगो माइनस बचा। बी ही होगा, क्योंकि बेटा अभी भी ए के पास दोनों चीजें हैं, क्योंकि ए चेंज नहीं हुआ ना यहां तक, अब ए चेंज हुआ है। अब समझो कैसे, अब इसको देखते हैं कैसे, कि लेट अस सपोज ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है क्या 5, इसको समझो यहां से, एप्पल मैंगो को छोड़ के। तो मैंने जब लिखा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 5 इक्वल टू 7 नहीं हो जाएगी, राइट और रॉन्ग? यस सर। ठीक है, अब बी देखो, ए की वैल्यू 7 हो चुकी है इस लाइन के बाद, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि हर एक लाइन एक एक बार एग्जीक्यूट होते हुए नीचे नीचे जाती रहती है। ठीक है, अब एग्जीक्यूट हो चुका है, अब ए की वैल्यू चेंज हो चुकी है, मैंने पहले बताया था इन दोनों का सम किस में जा चुका है, अब ए में जा चुका है। अब ए की वैल्यू चेंज हो चुकी है, नहीं हो चुकी है? अब ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 7 हो चुकी है, ए की वैल्यू 7। कितनी हो चुकी है, 7 हो चुकी है। अब बी आएगा, बी बोलेगा ए 7 माइनस बी की वैल्यू कितनी थी 5, 7 माइनस 5 कितनी होगी, 2 हो गई, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर दोबारा 7 माइनस 2 5 हो जाएगी, 5 हो गई, इंटरचेंज देखो। इंटरचेंज हो गया सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ये सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, जब भी कोई बेसिक लेवल का इंटरव्यू होगा, तो स्वैपिंग ऑटो नंबर विदाउट थर्ड वेरिएबल। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें याद रहता है कोड तो सही है, वरना समझ के लिख के फिर उसको एग्जीक्यूट भी करवाना है। और एग्जीक्यूट करने का सिंपल यही तरीका है, मैंने पहले बताया कि लेफ्ट की वैल्यू कैलकुलेट करके, सॉरी राइट की वैल्यू कैलकुलेट करके लेफ्ट में डाल दो, बस सिंपल ये कॉन्सेप्ट कर लो। क्लियर है यहाँ तक सभी को अच्छे से? यस सर। और Yes, sir. बस प्रिंट करवा दो, फिर प्रिंट करवा दो किसकी, ए और बी की वैल्यू, या फिर जो मैंने पुराना तरीका बताया था कि आप इनिशियल वैल्यू डिफाइन करो पहले और फिर फाइनल वैल्यू डिफाइन कर दो, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो लिख लिया सभी ने ये वाला प्रोग्रामिंग? यस सर। yes sir ठीक है, तो ये आप कर सकते हो अच्छे से अब। ठीक है, इसको रन करवाना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रोग्रामिंग कौन सी है आपकी, एक मैं कर रहा हूं और अगली बार आप करोगे। तो लिखो रिवर्सिंग अ नंबर, लिखो रिवर्सिंग अ नंबर। अब इसको करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं कि मैं लूप है, इफ एल्स है, या फिर बहुत सारी जो हम आगे जाके करेंगे उससे यूज करें, या नॉर्मल है अभी हमने जो बेसिक स्टडी किया है उसी को ही यूज करके चलें। तो हम केवल उसी को यूज करके चलेंगे, बाद में हम फॉर लूप भी यूज करेंगे, एरे भी यूज करेंगे, तो बहुत सारी चीजें यूज करेंगे जिससे हम लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोग्राम को थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें अंडरस्टैंडिंग करने की कैसे कैसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। जी सर। yes sir ठीक है,
अब रिवर्सिंग ए नंबर है, पहले तो बताओ कि रिवर्सिंग ए नंबर क्या होता है। जैसे आपने लिखा 728 लिखा, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए 8 2 27। 27 क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, हमारा पर्पज यही है कि इनपुट में 7 to 8 दूं और आउटपुट मेरा क्या आ जाना चाहिए 8 7 2 आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे बताओ, पहले थोड़ा सोचो, हम प्रोग्रामिंग तो बाद में लिखेंगे। लेटर सपोज मैंने एंटर करवा दिया 7 2 8 कर दिया, ठीक है। इसका मतलब कि मुझे सबसे पहले प्रिंट क्या करवाना है, सबसे पहले प्रिंट क्या करवाना है मेरे को 8 8 करवाना है, ये तो क्लियर है। मतलब मेरे पास सबसे पहले 8 आना चाहिए, राइट और रॉन्ग। उसके बाद क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, 2 है ना। 2 और उसके बाद क्या 7 आना चाहिए 7 आना चाहिए। Seven. कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपको? मतलब कि कोई सा भी नंबर आएगा उसका मेरे पास पहले यूनिट डिजिट आ जाना चाहिए। मेरे को यूनिट डिजिट पता करनी है, यूनिट डिजिट क्या होगी इसको। तो मुझे बताओ कि इसको अलग करने का क्या तरीका हो सकता है, इसको अलग करने का क्या तरीका हो सकता है 8 को, कि 8 अलग हो जाए मेरे को मिल जाए। तो याद करो 720 मैंने प्लस 8 नहीं बेटा, क्योंकि आपने यूजर से पूछा है ना बेटा। ये तो मैंने, अगर आप पहले से लिख दोगे अगर आपने पहले लिख दिया कि a की वैल्यू 7 to 8 है, इसको तो मैं ऐसे b भी लिख सकता हूँ, ले 8 to 7 क्या दिक्कत है, लिख सकता हूँ। प्रोग्राम में लिखने की जरूरत ही क्या है। तो मैं a की वैल्यू जो पूछूंगा मैं यूजर से 736 से माइनस कर दे। तो तुझे कैसे पता चलेगा कि यूजर ने 728 लिखेगा? वो क्वेश्चन तो ये है ना। क्या तेरे को हर बार कंफर्म है कि यूजर हमेशा 728 ही लिखेगा? नो सर। फिर इसने लिखा है हिमांशु ने, पर थोड़ा गलत लिखा है। 728 में हम क्या करेंगे बेटा, अगर मैं 728 को या डिवाइड बाय परसेंटेज डिवाइड बाय 10 कर दूं तो याद करो 72.8 नहीं बन जाता, और 8 को वो अलग कर देता है। परसेंट में हमेशा क्या देता है, रिमाइंडर देता है, और उसको अलग कर देगा 8 को। समझे? समझ गया? मतलब 8 अब अलग हो गया, यहां से 8 अब अलग बन गया। जो भी मैंने वैल्यू दूंगा वो इसमें चली जाएगी। लेकिन अगली बार, ठीक है, मुझे 8 मिल गया, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी भी मेरी a की, अगर मैं इसको a डिफाइन कर रहा हूं तो क्या मेरी अभी भी वैल्यू a की वैल्यू कितनी है, या जो भी है ABCD की वैल्यू, या फिर जो भी मैं लेटर सपोज मैंने लिख दिया b इज इक्वल टू, ये a है आपका, ये क्या है मेरा a, और मैंने लिख दिया a परसेंटेज 10। इसका मतलब क्या हुआ, b की वैल्यू क्या होगी, मुझे बताएगा कोई b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 72। b की वैल्यू 8 होगी ना बेटा, 8 ही तो रही। अभी तो क्या लगाया मैंने, ये तो लगाया हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना। यस सर। लेकिन अभी भी a की वैल्यू क्या है मेरी, अभी भी a की वैल्यू क्या है मेरी, ए तो 728 ही है, a दी हुई है ना। तो मुझे अब लाना क्या है, अब मुझे 2 लाने के लिए मुझे 72 नहीं बनाना पड़ेगा, अगर इस टाइप का सेम ऑपरेशन करना है, राइट। अगर मेरे पास 72 हो जाए और 72 परसेंटेज 10 कर दूं, क्या मुझे यहां से 2 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? हाँ जी सर, मिल जाएगा। है ना, 2 मिल जाएगा ना। लेकिन मेरे पास 72 नहीं बना हुआ। अब मैं 72 बनाने के लिए क्या करूं? तो आपने एक पढ़ा होगा लॉजिक, वो लॉजिक क्या था कि एक मान के चलो एक और वेरिएबल ले लिया d a डबल डिवाइड बाय 10, और डबल डिवाइड बाय 10 हमेशा क्या देता है, इंटीजर वैल्यू देता है, याद है। तो Yes, अभी भी a की वैल्यू यहाँ पे 728 थी, यहाँ पे भी 728 थी। 728 डिवाइड बाय 10 कितना होता, 72.8 नहीं होता। और 72.8 में इंटीजर वैल्यू क्या है, 72 है। तो वहां से मेरे को 72 मिल चुके हैं यहाँ तक। बोलो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक मेरा? तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे रिमाइंडर चाहिए, फिर मुझे उसके बाद क्या बनाना है, उसको इंटीजर बनाना है, फिर मुझे रिमाइंडर चाहिए, फिर मुझे इंटीजर बनाना। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि मेरे पास सारे के सारे इंडिविजुअल डिजिट नहीं मिल जाते। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ जी यस सर। सर। तो सबसे पहले आप क्या चाहोगे, कि आपको इंटीजर मिले या रिमाइंडर मिले? रिमाइंडर। रिमाइंडर मिलने के बाद उसी नंबर को क्या कर दो, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि आपका लास्ट डिजिट नहीं बन जाता। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर।
है ना। तो पहले इतना हाफ पोर्शन करते हैं, फिर हाफ पोर्शन बाद में करेंगे, ठीक है। पहले यहां तक समझ लो हाफ पोर्शन, फिर हाफ पोर्शन बाद में समझेंगे। तो प्रोग्रामिंग लिखो। आप यूजर से पूछना चाहते हो ना, तो लिखो ए इंट इनपुट, ठीक है। इनपुट लिखा, उसके बाद क्या लिखा आपने, डबल इन्वर्टेड कोमा ले लो, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, जो भी आप यूजर से पूछना चाहते हो उसमें लिख लो। सर यहाँ पर एंटर नंबर डालेंगे ना? हाँ, एंटर 3 डिजिट नंबर लिखना। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे उतने का ही लोगे, अगर 4 डिजिट लोगे तो 4 के हिसाब से फिर आपको वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे, तो यूजर को भी पता हो कि आपके कौन सा डिजिट ले रहे हो, ठीक है। क्योंकि अब मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे जब हम फॉर लूप यूज करेंगे या फिर हम एरे यूज करेंगे, वहां पे आप यूजर से भी पूछ सकते हो कि हाँ आप पहले तो मुझे ये बताओ कि आप कितने नंबर का करवाना चाहते हो। वो बोलेगा 5 नंबर का, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे ठीक है, तो आप 5 नंबर का वो डालो, नंबर 5 डिजिट का नंबर डालो, ठीक है। अब पर अभी तक हमारे पास इतने सारे ऑप्शन नहीं है, केवल हम अभी बेसिक स्टडी कर रहे हैं। 2-4 क्लास के बाद ये सारे ऑप्शन आपके पास आते रहेंगे, फिर आप देखना कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो, ठीक है। अभी तो आपके पास ऑप्शनल यही है कि केवल आप यूजर को बोलो कि भैया आप केवल 3 नंबर का ही डालो, और इससे फालतू नहीं डालना आपको, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को कि आप 3 डिजिट का नंबर डालो, ठीक है, या 4 डिजिट का या 5 डिजिट का, जितना भी आप चाहते हो। डाल दिया यहां तक, ठीक है। अब वेरिएबल्स लो, लेट अस सपोज मैंने लिया बी में मैंने क्या डाल दिया, a%10। क्लियर है यहां तक सभी को कि जो भी लास्ट वैल्यू होगी ए की, वो बी में चली गई क्या? यस हाँ जी सर। सर। है ना। यस सर, चलेगी। अब मैं क्या करूं, a इक्वल टू a_10। इसका मतलब क्या होगा, जो पहले a की वैल्यू 728 थी, अब वो a की वैल्यू क्या हो चुकी है यहाँ पर, 728 हो जाएगी। 72 हो जाएगी ना। 72.8। 72.8 कैसे होगी बेटा, ये तो इंटीजर वैल्यू देता है ओनली, तो 72 हो जाएगी ना। यहाँ पे जो इसने प्रोसेस किया वही फाइनल होके यहाँ पे पहुंचता है ना। वही तो मैंने कहा, जो राइट साइड में प्रोसेस होता है वही फाइनल होके कहाँ पहुंचता है, लेफ्ट साइड में। तो फिर जो इसने कैलकुलेट किया, इसने किया क्या, 72 कैलकुलेट किया, तो 72 यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब एक और वेरिएबल ले लो, लेट अस सपोज सी ले लो, सी इक्वल टू a%10। अब बताओ सी में क्या आ गई होगी, 7। वेरी गुड। अरे 7 कैसे आ जाएगी, पता नहीं कहाँ सो रहे हो, जाग रहे हो, मुझे तो आज तक यही नहीं अरे पता हाँ चल जी रहा। सर, 2 7 बचा ना, आएगी सर। 2 हो गया। 72 है तो लास्ट वाले डिजिट आएगी ना, 2 आ जाएगी, 2 आ गई। अब सी में ए की वैल्यू फिर फर्दर चेंज कर दो, ए की वैल्यू ले लो a_10। अब ए की वैल्यू बताओ कितनी हो गई, 7 हो जाएगी। वेरी गुड। कितनी होगी, 7 होगी। अब क्या तीनों की तीनों डिजिट हो चुकी हैं, अलग अलग हो चुकी हैं। यस सर। यस सर, हो गई। अब मुझे रैंडमली बताओ 2 वैल्यू कहाँ पे स्टोर है, 2 वैल्यू कहाँ पे स्टोर है, जल्दी बोलो। सी में सर, सी में। वेरी गुड, वेरी गुड। 7 वैल्यू कहाँ पे स्टोर है, 7 ए में। वेरी गुड। और 8 कहाँ पे स्टोर है, बी में। बी। वेरी गुड। अब ये सब आपके माइंड में अच्छे से छप गया है प्रोग्राम, इसका मतलब आपने एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा है, कहाँ कहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर है। अब मुझे को इंडिविजुअल डिजिट तो पता चल गई है, राइट और रॉन्ग। अब मुझे Yes, क्या sir. करना है, A27 लिखा हुआ होना चाहिए। अब पहले मुझे एक चीज बताओ बेटा, कि कोई भी एक नंबर होता है, लेट अस सपोज XYZ एक नंबर है, क्या मैं उसको इस तरीके से नहीं लिखता, x इंटू 100 प्लस y इंटू 10 प्लस z, राइट और रॉन्ग? यस सर। जैसे कि 128 है, 128 है, तो 128 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8, क्योंकि ये 20 हो जाएगा। 20 प्लस 8 क्या हो जाता है, 28 हो जाता है। 28। हाँ जी सर। और ये 100 है, 100 प्लस 100 प्लस 28 क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? हाँ जी सर। राइट सर। तो मैं लॉजिक में ये वाला लगाना चाहता हूँ, देखो ये वाला लॉजिक, ठीक है। अब मुझे अच्छे से बताओ सोच समझ के, ठीक है। कौन बताना चाहेगा, राघवेंद्र आप बताओ कि मैं क्या करूं। एक वेरिएबल ले लिया मैंने d, और d में आना चाहिए मेरा 827 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 827, और इस लॉजिक से आना चाहिए, इस लॉजिक से, ठीक है। तो बताओ कैसे आएगा, बताओ।
यस सर, एक सेकंड। देखो एट इंटू में 100 प्लस 2 इंटू में 10 प्लस 7। मुझे नहीं पता 8 और 2 और 7 क्या है, मुझे तो भाई ABCD में पता है, ABC बताओ मुझे। ओके सर। कहाँ पे वैल्यू कहाँ स्टोर थी वो सोच समझ के बताओ। प्रियंका आप बताओ। सर एक बार क्वेश्चन सर और रिपीट कर दीजिए। सर क्वेश्चन ये है BCA नहीं मुझे, होगा? इसमें लॉजिक, मुझे ये वाला लॉजिक यूज करना है, ठीक है, ताकि मेरा A28 बन जाए। सर B इंटू में 100 प्लस C इंटू में 10 प्लस A। प्लस आगे बोलो ध्रुव, राघवेंद्र बोलो। सर B इंटू में 100 प्लस C इंटू में 10 प्लस A। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ गए ना। क्योंकि पहले मैंने बोल दिया था बी में क्या चला गया बेटा, 8 चला गया है, किससे, इससे, राइट और रॉन्ग। इसका Yes, आउटपुट sir. क्या होगा, 72 होगा, लेकिन सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ चुकी है, 2 हो चुकी है, और यहाँ पे क्या आ चुकी है, 8 हो चुकी है। तो मुझे 8 क्या बनाना है, सॉरी 7 हो चुकी है, सॉरी 7। मुझे क्या बनाना है, A27 बनाना है। तो 8 को बेटा यहाँ पे अगर 8 है तो ऑफ कोर्स ही बात है, इस लॉजिक से मुझे 100 से नहीं मल्टीप्लाई करनी चाहिए क्या 8 की, यस सर। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और 8 है Yes, sir, किसमें करनी स्टोर, आपका बी में स्टोर है, इसलिए B लिख दे में। B इंटू 100 प्लस C इंटू 10 प्लस A। क्लियर है यहां तक। और इसको मैं क्या Yes, करवा sir. दूं, प्रिंट करवा दूं, खत्म। बताओ क्या दिक्कत है। तो यस सर। क्लियर है यहां तक, यस सर। कोई प्रॉब्लम है यहां तक किसी को भी समझने में। नो सर। अच्छे से क्लियर हो गया। अब एक प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, वो आप करोगे और देखना कि आप कैसे अच्छे से लॉजिक लगा पाते हो। परसेंटेज का डबल डिवीजन का पता चल गया रूल आपको, ठीक है। लेट अस सपोज एक एग्जांपल के लिए मैं बोलूंगी a डिवाइड बाय 10, तो बताओगे इसका आंसर क्या आएगा, अगर a की वैल्यू 7 यही होती तो 728, तो आंसर क्या आता है इसका, एक फाइनल, इसका आंसर आता 72.8 आता। लेकिन जब a परसेंटेज 10 करूंगा तो ओनली क्या आएगा, 8 आएगा, और a डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 72 आएगा। तो ध्यान रखना इन तीनों का डिफरेंस, ये लिख लो अच्छे से साइड में, ठीक है। लेट अस सपोज a की वैल्यू 728 है, तो a डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 72.8 आएगा, a परसेंटेज 10 करूंगा तो 8 आएगा, और a डबल डिवीजन बाय 10 करूंगा तो 72 आएगा। तो आप भूलोगे नहीं अब। क्लियर है यहां तक। सर बट आपने तो कहा था डबल डिवीजन करने पे इंटीग्रल पार्ट आता है। तो इंटीग्रल क्या होता है, अच्छा। इंटीजर होता है, ओके। इंटीजर होता है, इंटीजर ही तो आया भाई 72, क्या इंटीजर नहीं है। यस सर, यस सर, ओके। ठीक है, ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट का। वंश क्लोज कर लो। यस सर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है जो आपको खुद करना है, ट्राई लिखो कि आप बैंक में, आप ATM मशीन में गए हो, ठीक है, ATM मशीन के पास हो, आपने कार्ड एंटर किया और आपने अमाउंट डाला, लेट अस सपोज 5370, ठीक है, ये अमाउंट डाला है आपने 5370, ठीक है। मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे बताओ कि 500 के नोट कितने निकलेंगे, 100 के नोट्स कितने निकलेंगे, 50 के नोट्स कितने निकलेंगे, और 10 के नोट्स कितने निकलेंगे। क्लियर है यहां तक सभी को। आपने एंटर क्या किया ATM मशीन में, 5370 रुपीज एंटर किया है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपको, अब हो रही है सर। हो रही है सर। हो रही है सर। एक बार रिकॉर्ड करके कैंसिल करके दोबारा कर, सर हो रही है। दोबारा कर, दोबारा कट कर दे इसको। हो गई, तो सर मैंने पॉज करके चालू करी थी सर। कोई बात नहीं, अब दोबारा नहीं कर देना। कह रहा हूँ सर। यस सर। ओके सर।